जब तुम्हें तीर या खंजर को निशाने पे मारना हो तो तुम्हें होश को अपने कान के और अपने कान को अपनी आंखों के हवाले करना होगा। एक अच्छे निशानेबाज की पलकें सांस और नब्ज से एक साथ चलती हैं। तुम्हें ये आदत बनानी होगी कि बड़े हदफ को छोटा और छोटे हदफ को बड़ा समझो। ऐसे रही मैदान की बात, जितना ज्यादा शिकार का मैदान वसी होगा शिकार उतनी ही जल्दी जाल में फंसेगा। एक माहिर शिकारी कभी भी अपने आप को तंग हिसार में कैद नहीं करता है, वरना शिकार करने के बजाय शिकार हो जाता है। समझे? जी सरकार। सरदाब और ज़ेरे जमीन भी कोई छुपने की जगह है? उम्र साज शिमर और खोली अगर चूहे के बिल में न छुपते तो आज वो हशाश बशाश होते। मेरी और आपकी तरह मुख्तार उसके सिपाहियों का मजाक उड़ा रहे होते। बकवास मत करो, कम हंसने से शिकारी को ज्यादा जज्बा मिलता है। लो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा ऐसा वार देखूं कि दिल खुश हो जाए। आप निशाने के आगे खड़े हैं सरकार। मारो, हदफ बेजा मजाक होता है, मश्क नहीं। मारो। आप खड़े होते हैं तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तीसरा सबक क्या था? अगर शिकारी अपने शिकार से डर जाए तो मगलूब हो जाता है। शाबाश। शिकार का खौफ यानी नाबूदी। जो फौजी जंग से डर जाए वो जंग पहले ही हार चुका। मारो। सही मारा मैंने। मुझे मालूम था कि तुम ये कर लोगे। शाबाश। छुप जाओ फौरन। मारना मत हुरमला, मैं हूं हरकुस। हाँ, बताओ क्या खबर लाए हो? तुम्हारे दुश्मन को ताक के आया हूं। दरिया के उस तरफ खड़ा होकर तुम्हारी बू सूंघ रहा था। शायद हमारा ठिकाना ढूंढ निकाला है। उसके इरादे ठीक नहीं है हुरमला। लगता है जब तक तुम्हें शिकार न कर ले मुख्तार के पास नहीं जाएगा। बिल्ली के ख्वाब में चीछड़े नजर आ रहे हैं। इस मजूसी को शिकार करने में बहुत मजा आएगा मुझे। शिमर को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया है। उसके जोश को ठंडा नहीं करना चाहोगे? हौसला रखो, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हुरमिला का नाम सुनते ही कांप के रह जाएगा। ये है वो जगह जहां हुरमुला छुपा हुआ है। अगर तुम लोगों के पास सूंघने की अच्छी हिस्स हो तो बूए हुरमुला को पहचान लो। उसके पास हमारे इस हिसार से निकलकर भाग जाने के लिए सिवाय इस रास्ते की कोई चारा नहीं। नज़ाब, तुम एक दस्ते के साथ खजूर के पेड़ों के दरमियान छुप जाओ। कसीर, तुम इस तरफ से आगे बढ़ो। शुबेर, तुम इस तरफ आगे बढ़ो। यजदान, हम एक दस्ते के साथ उसके ठिकाने पर हमला करेंगे। सिर्फ पानी का रास्ता खुला रह जाए। हुरमला को हमारे हिसार से निकलने के लिए मजबूरन दरिया की राह लेनी पड़ेगी। दरिया में वो फंस जाएगा और उसे शिकार करना भी आसान। नज़ाब, कसीर, शुबेर, बहुत होशियार रहना। अगर वो भाग गया तो तुम लोगों को नहीं बख्शूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं अमीर। अगर मेरे इलाके में आपको हुरमुला नजर आ गया तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। आप फिक्रमंद ना हो अमीर,
मैं कीड़ों और परिंदों को भी नजर में रखूंगा। उर्मिला तो फिर बहुत बड़ा भालू है। ये कौन सी जगह है? कूफे के शेर, हुरमला असदी की काछार, वो तीर अंदाज जो कान को नाक के साथ सी देता है। किसी माँ ने इसका सानी पैदा नहीं किया। ज्यादा खुशामदी मत करो, मुख्तसर जवाब दो। तुम कितने आदमी हो? दुश्मन की तादाद के मुताबिक मेरी तादाद भी कम ज्यादा होती रहती है। दुश्मन एक हो तो मैं भी एक होता हूँ, वो 10 हो तो मैं भी 10, वो 100 हो तो मैं भी 100। अगर तुम्हें चारों तरफ से घेर लें तो तुम क्या करोगे? विसार के दरमियान छुप जाऊंगा, घूमता रहूंगा और तीर बरसाता रहूंगा। उन्हें इतना उलझा दूंगा कि ये ना समझ सके कि तीर कहां से आया है। अगर दुश्मन तुमसे बात करे तो उसे कैसे जवाब दोगे? अपनी आवाज बदल लूंगा। इतनी देर ना करो कि दुश्मन हमारे सर पर आ खड़ा हो। जल्दी करो हुरमला, जल्दी करो। हुरगोज, एक अच्छा शिकारी कभी भी जल्दी नहीं करता। पता, तुम्हें याद रहे कि तुम मेरे हाथ के पले हुए हो। कि आने ईरानी अपनी भरपूर ताकत के साथ भी तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर नहीं हो सकता, बशर्त ये कि तुम वादे के मुताबिक अमल करो। मैं जा रहा हूं ताकि उस ईरानी के कल्ब पर हमला कर सकूं। आप बेफिक्र रहे मालिक, मुझे अपना सबक याद है। फतह, जो सिपाही मैदान जंग में गलती करे उसके पास तलाफी की मोहलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सर गंवा चुका होता है। शाबाश, अब तुम समझदार हो। यजदान, इससे आगे अपने आप को घास की शाखों में छुपाए, इस तरह से कि छुपे भी रहें और महफूज भी। क्या बेहतर ना होगा कि हम दरिया से चल पड़े हुरमला? पानी का रास्ता बंद है हरकूज। ये ईरानी पहलवान इस खाम ख्याली में है कि अरब के पानी में बड़ी मछली को शिकार कर सकेगा। कादसिया को भूल गया है शायद। अगर दिल की बात पूरी होने वाली होती तो आज हम दोनों अपने ख्वाबों के महल में होते और अय्याशी कर रहे होते। कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारे पास सुलेमान का कालीन होता, उस पर बैठ के उड़ते और जिस घर की छत पर जी चाहता वहां उतर जाते। क्या सुलेमान का कालीन सच्ची चीज थी हुरमला? उड़ने वाले कालीन के सच्चे या झूठे होने का मुझे इल्म नहीं। हाँ, मगर ये जानता हूँ कि लोगों की जहालत सच है। बहुत खूब हुरमला, मैं समझ गया कि तुम्हें खबर मिल गई। शोर मत मचाओ कि मेरी बात तुम तक पहुंच सके। मैं हूं
खियाने ईरानी या तुम लोगों के मुताबिक कैसाने अबू उमरा। तुम्हारी समझदारी और होशियारी हैरत अंगेज है। तुम्हें ये चूहे बिल्ली के खेल खेलने में बखूबी आती है। मगर कब तक, कहां तक? कभी सुना है कि कोई मलकुल मौत के चुंगल से फरार हो पाया हो? बिला आखिर तुम्हें तस्लीम होना ही पड़ा। मैं तुमसे दस्तबरदार होने वाला नहीं हूं। मेरी सारी इज्जत तुम्हारे शिकार के दांव पर है। तो फिर मर्द बनो और मैदान में आओ, हम दोनों अकेले लड़ेंगे। तुम्हें यह जोम है ना कि तुम तीरंदाजी में बेमिसाल हो। आ जाओ, आओ अपनी महारत मुझे दिखाओ। मैं भी आरश तीरंदाज के खानदान से हूं। 2 तीर एक साथ चलेंगे, या मैं तुम्हें शिकार कर लूंगा या तुम मुझे शिकार कर लोगे। शिमर को मारने वाले का नाम कुछ बुज़दिलों के लिए डराने वाला नाम हो सकता है, मगर मैं उर्मिला हूँ। उर्मिला, कोई ऐसी हरकत ना करना कि मैं साबित कर दूंगा कि साने अबू उमरा सिर्फ खाली ढोल है। अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जब तक जिंदा रहोगे जलते रहोगे। मैं जलने ही तो आया हूं। आओ मुझे जलाओ हैवान। तुम्हारी लुगत में मर्दानगी सिर्फ दावेबाजियों को कहते होंगे। अगर तुम मर्द होते तो एक शीरखार बच्चे के गले पर तीर न चलाते। सुन ले, जो भी हुरमला इब्ने काहिल असदी के साथ रहे और इस बच्चों के कातिल की मदद करे, वो भी मार दिया जाएगा। मैंने इत्माम हुज्जत कर दी ताकि मुख्तार की अदालत में तुम लोगों के पास कोई उज्र बाकी न रहे। एहतियात के साथ हमला करते हैं इस्तान। हुरमला जिंदा काम आएगा बनिस्बत मुर्दा की। हमारे पीछे है। पीछे हटो, पीछे हटो। अमीर, दुश्मन हमारे आगे भी है और पीछे भी। तुम लोग पीछे हटो, जख्मियों को भी ले चलो। शेर की दुम से खेल रहे हो ईरानी? यज़दान, आगे और पीछे से खुद को छुपा। हम आधे अफराद को लेकर हमला करते हैं। हम अपनी भरपूर ताकत के साथ हमला क्यों ना करें अमीर? वक्त कम है यज़दान, मुझे डर है कि ये बुज़दिल फिर ना निकल जाए हमारे चुंगल से। जल्दी करो। माफी चाहता हूँ अमीर, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। हमने अपने आप को इसलिए छुपाया था कि हुरमुला बाखबर ना हो और गाफिल रहे। अब जबकि वो समझ चुका है, फिर छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इन शाखों को उठाकर चलना हमारी रुकावट बन रहा है। सब थक गए हैं। अगर आगे पीछे से खुद को छुपाएंगे तो मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी। अगर अमीर इजाजत दे तो हम मजीद अच्छी आराइश के साथ मैदान में उतरेंगे। तुम ये समझो यज़दान, जो भी करना है जल्दी करो। आज इस देव की जड़ काटनी ही होगी। जी अमीर। नाइम, नीचे आओ जल्दी। लड़े? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमें इनकी मज़ाहमत करनी थी जो हम कर चुके। एक दिन हुरमिला हिसार से गुजर चुका होगा। नीचे आ जाओ। भाग जाए? नीचे आ जाओ ताकि तुम्हें नई चाल बताऊं।
मुझे तो मजा आ रहा था यहाँ से तीर मारकर। वो लोग दोबारा आ जाएंगे। तो हम उनका असली हदफ है क्या? हाँ? वो हुरमुला को ढूंढने आ रहे हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं उनका। क्या खबर है? अमन अमान है। मैंने रास्ता खोल दिया है, आप लोग पुरसुकून होकर जा सकते हैं। तुम लोगों का अमीर अच्छा तैराक है, गहरे पानी में भी तैरना जानता है। ये तय पाया है कि तुम्हें दरिया में शिकार करें। मतलब दरिया की बड़ी मछली को उसने पहचाना नहीं? ये लो। अल्लाह बरकत दे। आज रात का वादा मत भूलना। तुम्हारे ताबेदार हैं, तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं। क्या रात होगी आज की रात। चलो। तुम्हारा मालिक कहाँ है घटिया आदमी? जैसे ही आप लोग पलटे वो लोग यहाँ से भाग गए। ए बदबख्त कज़्ज़ाब, ऐसे खुल्लम खुल्ला झूठ, यकीनन कोई विर्द पढ़कर उठ गया ना। मलून, मैंने हर दरख्त के पीछे एक सिपाही मुकर्रर किया है, ऐसे कैसे चला गया कि किसी ने उसको देखा ही नहीं? मैं क्या अर्ज करूं सरदार, आप तो हुरमुला को जानते हैं, वो तो जिनों की तरह है। अगर शराफत से मुंह नहीं खोलोगे तो तुम्हारी जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। हुरमुला कहाँ छुपा हुआ है? आप साहिब इख्तियार हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। सरदार, हुरमुला गाय जैसा जिस्म रखता है, कोई चूटी नहीं कि जिसे नाखून के नीचे छुपा लिया गया हो। खुदा की कसम, हुरमुला भाग चुका है। अब आपके सिपाहियों ने उससे कैसे नहीं देखा, ये एक पहेली है। तुम हुरमुला के गुलाम हो? जी सरदार। तुम लोगों ने अपने हाथ पैर क्यों बांधे हुए हैं? हुरमुला ने बांधे थे ताकि हम कोई गलती कर ना बैठे। तुम लोग हुरमुला के साथ क्यों नहीं गए? उसने हमें लुकमा बनाया ताकि खुद भाग सके। वो कितने आदमी थे?
हुर्मिला और अरकूस वो खुद यहाँ से तीर मार रहा था और अरकूस उस पेड़ पे से। हमारे चारों तरफ छुपने के ठिकाने थे। अगर हुर्मिला हमारे आने के बाद गया होता तो जरूर पकड़ा जाता। मेरे ख्याल से वो हमारे आने से पहले ही चला गया। हम पर तीर चलाने वाले यही दोनों अफराद थे। ये शख्स बहुत चालाक और मक्कार है, मगर हम सदुकोप करके इसकी जुबान खुलवा लेंगे। इन्हें हम अपने साथ ले चलते। इतनी सारी फौज, इतनी तदबीरें, वो भी सिर्फ एक स्याह गुलाम और बच्चे को कैद करने के लिए। ये बात मुख्तार को पता चलेगी तो तुम्हारी कोई इज्जत न रहेगी क्या? यजदान। जी अमीर। इन दोनों को अमीर के पास ले जाओ और पूरा वाकया उन्हें बता देना। आप नहीं आएंगे? नहीं। क्यों अमीर? मुख्तार की आंखों में कैसे देखूंगा? आप किस बात पर शर्मा रहे हैं अमीर? आपका तो हुर्मिला से अभी तक सामना ही नहीं हुआ। भागने के लिए मैदान बहुत बड़ा था, सो वो भाग गया। और फिर हमारा हाथ बिल्कुल खाली नहीं है। शायद हुर्मिला का गुलाम भी शिमिर के गुलाम की तरह उसके पकड़ने का जरिया बन जाए। मैंने खुद हुर्मिला को शिकार करने की इजाजत मांगी थी। मेरी 2 से 3 दिन की मोहलत 10 दिन तक आ गई और मैं अब तक अपने ही गिर चक्कर काट रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे काम में कहीं नक्स जरूर है। आपने अब तक वैसे भी कोई कम खिदमत नहीं की है। आपके इक़दामात पर शरायत आयद करना कोई मुनसिफाना अजर नहीं है। आप अब भी फख्र से अपना और अपने हक का दिफा कर सकते हैं। किसी ने मेरा हक नहीं खाया यजदान। शायद मैं खुद ही अपने हक के आगे रुकावट बन गया। इन नाकामियों का फैसला ज़मीर की अदालत किया करती है। मैं तन्हाई में अपना मुकदमा अपने आप से लड़ना चाहता हूं। खुदा हाफिज यजदान। आप मत जाइए अमीर। कम से कम तन्हा तो ना जाइए। यूं जाना खतरनाक है। हुर्मिला एक जख्मी सांप है। मुमकिन है कि वो छुप कर बैठा हुआ हो और पीछे से हमलावर हो जाए। खुदा करे कि तुम्हारा गुमान ठीक निकले। शायद उसकी ये जादुई फरार मुझसे तन्हाई में लड़ने के लिए ही हो। काश कि उसका यही इरादा हो। कियान खुद क्यों नहीं आया? वो शर्मिंदगी के मारे ना आ सके। उन्हें नहीं लगता था कि हुर्मिला से मुकाबले में शिकस्त खा जाएंगे। कुछ अंदाजा है वो कहाँ गया? क्या इरादा था उसका? मैंने जितनी भी रुकावट की उन्होंने कुछ भी ना बताया। वो बुरी तरह से अपने आप से लड़ पड़ा है। मुझे डर है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता अपना ही नुकसान न कर बैठे, खास तौर पर जबकि हुर्मिला भी साये की तरह उसकी ताक में है। जाओ और बदमाशों का हुलिया बनाओ और मुस्तकिल कियान पर नजर रखना। बिन कामिल, इस शख्स को कैद कर लो और इसके बेटे को आजाद कर दो। अमीर, अमीर मैं आपके पांव को चूमता हूँ। इस मासूम बच्चे पर रहम कीजिए। इसकी माँ मर गई है
खुदा की कसम बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो? तुमने इब्लीस की मदद की है जिसने एक 6 महीने के शेरख्वार को तीर मारा, वो भी उस वक्त जबकि बच्चा प्यास से तड़प रहा था और उसका बाप सिर्फ एक घूंट पानी मांग रहा था। खुदा और उसकी तमाम मखलूक की लानत और मिलाप उसका गुलाम था अमीर। चारा कोई न था सिवाय इताअत के। खुदा और रसूल की कसम, अगर मुझे इस बच्चे की फिक्र न होती मैं हुर्मिला की जान ले लेता। लानत हो तुम लोगों पर, लानत हो तुम दोनों पर। औरतों और बच्चों के बहाने अपनी गैरत और मर्दांगी का सौदा कर बैठे हो। ले जाओ इसे। अमीर, मैंने आपकी अदल इंसाफ से भरपूर दास्तानें सुनी है, मुझे कैद कर लीजिए, मगर इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए। इसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मेरे बगैर वो मर जाएगा। काफी है बिन कामिल, इसे और इसके बच्चे को जिंदान में डाल दो ताकि बाद में इसके जराइम का भी हिसाब चुकाएं। कुदरत का शैतान आहिस्ता आहिस्ता अपना गलीज चेहरा दिखाना शुरू कर रहा है। कुछ अरसे से मैं भी उसकी बहुत सी हरकत और सकनात पर गौर कर रहा हूं। जिस दिन कियान शिम्र के कटे हुए सर को लेकर आया, उस दिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे मैं डर गया। और नियत ईमान के लिए आफत है अबू इसहाक। मुझे नहीं लगता था कि कियान अपने आप को शैतान के जाल में फंसा दे और इख्तिदार अगवा कर ले। जब यज़ान से सुना कि वो अपने आप से लड़ पड़ा है तो मुझे कुछ उम्मीद सी हो गई। ये जो हमसे दूर हो गया है इसका मतलब है दिल का बहलावा। खुदा उसे निजात दिलाए। कियान बख्शिश का मुस्तहिक है। आमीन। हुर्मिला का क्या करें अबू इसहाक? पहले की तरह तुम खुद उस बेगैरत का गला छेदने पर मामूर हो। अलबत्ता कियान का भी ध्यान रखना, कहीं वो ये न समझे कि हम उससे नाउमीद हो गए हैं। अगर तुम्हारे काम में कोई मुश्किल पेश आए तुम मेरी ज़ाती मदद भी ले